4,70,000 करोड़ रुपए। ये वो रकम है जो देश में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के पूरा होने में देरी की वजह से आपकी जेब से जाएगा, क्योंकि समय पर प्रोजेक्ट के पूरा न होने के कारण उसकी लागत अब करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे ही हर प्रोजेक्ट पर होने वाले नुकसान से देश को बचाने के लिए गति शक्ति मास्टर प्लान की शुरुआत कर चुके हैं। भारत में विकास के तमाम प्रोजेक्ट्स में बाधा कभी कभी क्या देश के भीतर के ही कुछ नागरिक बनते हैं जो विकास का विरोध व्यक्ति या पार्टी के विरोध में करते हैं? इस सवाल की वजह है आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, जिन्होंने पर्यावरण मंत्रियों से बातचीत में कहा है पर्यावरण की गलत आड़ लेकर विकास को रोकने वाले अर्बन नक्सल को पहचानना जरूरी है। देश में सरदार सरोवर बांध से विकास के जिस सूरज को उगाने का सपना वल्लभ भाई पटेल ने देखा और साल 1961 में शिलान्यास जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते किया, आखिर क्यों उसी सरदार सरोवर बांध से देश के कई राज्यों के शहर और गांवों में बिजली पानी का विकास पहुंचाने में दशकों लग गए? इसका सच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में बताया। विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। आपको जानकर के हैरानी होगी साथियों, ये जो सरदार सरोवर डैम एकता नगर में आप बैठे हैं ना, इतना बड़ा जलाशय देखा होगा आपने, इसका शिलान्यास देश आजाद होने के तुरंत बाद किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पंडित नेहरू ने शिलान्यास किया था, लेकिन सारे अर्बन नक्सल मैदान में आ गए, दुनिया के लोग आ गए, अपप्रचार किया, ऐसा ये पर्यावरण विरोधी है, यही अभियान चलाया और बार बार उसको रोका गया। जो काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद। बताइए कितना देश का पैसा बर्बाद हो गया, और आज वही एकता नगर पर्यावरण का तीर्थ क्षेत्र बन गया। बताते कि 1946 में सरदार पटेल ने इस बांध को बनाने के लिए चर्चा की थी। 1961 में शिलान्यास के बाद साल 2017 में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते देश को यह बांध समर्पित हुआ। इस बीच 1986 में बांध की लागत 6,400 करोड़ रुपए आंकी गई थी, लेकिन फिर पर्यावरण के नाम पर विरोध का एक लंबा दौर चला, जिसकी वजह से बांध का काम रुका रहा और 60,000 करोड़ रुपए के पार लागत पहुंच गई। देश के विकास में इस बाधा के पीछे कौन रहा, इसको लेकर प्रधानमंत्री पहले भी संसद में बोले। इस बार अर्बन नक्सल का नाम लेकर पर्यावरण मंत्रियों को सचेत किया। 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो पूरा होते होते 60-70 हजार करोड़ पर पहुंच गया। ये देश की क्या सेवा की आप देखिए। इतना ही नहीं, यूपीए सरकार के समय भी इसको रोकने का प्रयास हुआ। 86-87 में 6,000 करोड़ का खर्चा 62,000 पहुंचा। हमने आकर के इसको पूरा किया। मुझे अनशन पर बैठना पड़ा था, यूपीए सरकार के खिलाफ मुझे अनशन पर बैठना पड़ा था मुख्यमंत्री को, क्योंकि सारी चीजें रोक दी गई थी, और तब जाकर के योजना, और अभी मैंने इसको पूरा किया। अभी प्रधानमंत्री बनने के पहले 15 दिन में मैंने जो उनको रुकावटें थी सारी हटाने का काम किया था। ये अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनकी खेल खेल रहे हैं। उनके झूठ पकड़े गए वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको अब राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का। साथियों, भारत में विकास को रोकने के लिए कई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन भी, कई फाउंडेशन भी ऐसे बड़े पसंद आने वाले विषय पकड़ करके तूफान खड़ा कर देते हैं, और ये हमारे अर्बन नक्सल उसको माथे पर लेकर के नाचते रहते हैं और हमारी हर रुकावट आ जाती है। सरदार सरोवर बांध से अब करोड़ों नागरिकों को पानी मिलता है, तो आखिर वो अर्बन नक्सल कौन है जिन्हें पर्यावरण के नाम पर विकास का विरोधी प्रधानमंत्री ने बताया? पिछले ही महीने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अर्बन नक्सल के तौर पर मेधा पाटकर का नाम लिया था। આજે એ જ અર્બન નક્સલવાદીઓ લોકો છે જેમણે ગુજરાતને અને કચ્છને વિકાસથી વંચિત રાખવાના તમામ પ્રયત્નો કર્યા।
આ લોકો પૈકીનું એક નામ છે મેઘા પાટકર. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આ લોકો કોઈ પાર્ટી કઈ પાર્ટી સાથે જોડાયેલા છે, કોને તેમણે સાંસદની ચૂંટણી લડવાની ટિકિટ આપી હતી. ગુજરાતમાં લોકોને ભ્રમિત કરી નક્સલવાદ લાવવાની આવા લોકોની પેરવી હતી. પરંતુ ગુજરાતની શાણી અને સમજુ તથા કચ્છની ખમીરવંતી પ્રજાએ એમના મનસૂબા ફાવવા દીધા નથી અને ફાવવા દેવાના પણ નથી. मेधा पाटकर ने ही गुजरात में अभी जीवनदायिनी मानी जाने वाली नर्मदा परियोजना का विरोध किया था, जिसकी वजह से लंबे वक्त तक सरदार सरोवर बांध का काम ठप रहा, राजनीति खूब हुई. इसके बाद मेधा पाटकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुई. 2014 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने मेधा पाटकर को टिकट भी दिया था. अब गुजरात में चुनाव आ रहे हैं. आम आदमी पार्टी से मेधा पाटकर के पुराने रिश्तों को याद कराया जा रहा है. मेधा पाटकर की नर्मदा विरोधी छवि को जनता को दोबारा याद दिलाया जाता है.